हम गाएंगे यीशु की स्तुति, चाहे कैसी भी हो परिस्थिति। आग हो या हो, जल हो या थल हो, साथ रहता है संगी हर पल हो। हम गाएंगे यीशु की स्तुति, चाहे कैसी भी हो परिस्थिति। आग हो या हो, जल हो या थल हो, साथ रहता है संगी हर पल। चाहे आए रोग बीमारी, जब लगे दिल भी भारी भारी। चाहे आए रोग बीमारी, जब लगे दिल भी भारी भारी। वो ही है संकट में यीशु प्रभु जो है पीड़ा हारी। वो ही है संकट यीशु प्रभु जो है पीड़ा हारी। चाहे साथ रह जाएंगे हर पल, टूटती लड़खड़ाती जब आशा, सांत्वना की तू परिभाषा। टूटती लड़खड़ाती जब आशा, सांत्वना की तू परिभाषा। हम कमजोर निर्बल प्रभु जी, तू गढ़ और बल भंडारी। हम कमजोर निर्बल प्रभु जी, तू गढ़ और बल भंडारी। हम गाएंगे की स्तुति, चाहे कैसी भी हो परिस्थिति। आग हो या हो, जल हो या थल हो, साथ रहता है संगी हर पल हो। अब गाएंगे यीशु की स्तुति, चाहे कैसी भी हो परिस्थिति। आग हो या हो, जल हो या थल हो, साथ रहता है संगी हर पल। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद प्रिय बहन इस सुंदर गीत के लिए। और जरूर हर एक परिस्थिति में प्रभु को स्तुति गीत गाने के लिए हम मसीही लोगों को बुलाया गया है। उस सुंदर गीत के द्वारा हमारा मन को आप तैयार करने के लिए आपको धन्यवाद। और भी प्रभु की सेवा में बहुत ऐसे प्रभु आपको आशीष करे, और प्रभु बहुत ऐसे आपको आशीष करे, आपके परिवार को भी। और हम संदेश की ओर जाएंगे। हमारा मुख्य संदेशक आज जो जुड़ी है सिस्टर बेटी जॉन कुरियन, उनका बारे में इतना परिचित कराने का कोई जरूरत नहीं है। फिर भी जो अज्ञान बहनों के लिए दो शब्द बताना चाहती हूँ। पिछले बहुत सालों से अपना पति ब्रदर जॉन कुरियन के साथ केरला की कोटे में रहकर प्रभु की सेवकाई में हाथ बढ़ाती है। हमारा आज की जो शीर्षक है मातृत्व एक आत्मिक परंपरा, इस शीर्षक की एकदम उपयुक्त एक व्यक्ति है सिस्टर बेटी जॉन कुरियन, क्योंकि वो 4 बेटियां की मादा है और 8 पोते पोतियां की बड़ी माँ भी है। I would like to introduce Sister Betty John Kurian. She is joined from Kottayam of Kerala, and she is doing Lord's ministry with her husband, Brother John Kurian, for the last many years, and they are doing ministry among churches, families, and youths. May God continue to bless you and your ministry. उसका साथ साथ में हमारा संदेश इंग्लिश में होगा और हिंदी में हमें अनुवाद करके मदद करने के लिए सिस्टर एस्तर वाघमारे अंबेरनाथ मुंबई से जुड़ी है। वो भी प्रभु की सेवा में अपने पति के साथ बहुत ऐसे प्रभु इस्तेमाल कर रही है। और मैं इन दोनों को अपनी सेवकाई के लिए अभी मैं
आमंत्रित करती हूँ। Over to you, Sister Betty John Kurian and Sister Esther Vakmare. Thank you, Sister, for the introduction, and thank you for the opportunity given to minister God's word to you. You can hear me, no? Yes. Am I audible? Yes. Yeah. Yes. थैंक यू सिस्टर नाइसी, आपने जो मेरा परिचय करा के दिया है उसके लिए मैं प्रभु में आपकी आभारी हूँ। We have a fitting title for today's meeting. आज की सभा के लिए एक बहुत ही उपयुक्त शीर्षक मीटिंग इस सभा को दिया गया है, Motherhood, a spiritual legacy. आज के सभा का जो शीर्षक है वो है मातृत्व एक आत्मिक धरोहर। I don't know if you know it, but every second Sunday of May is celebrated as Mother's Day all the world over. आप लोग सब जानते होंगे हर साल का जो मई महीने का जो दूसरा रविवार है वो मातृत्व दिन के रूप में पूरे जग भर में मनाया जाता है। In Western countries, that is the day people go to see their mothers and give them some gifts and all that. पाश्चिमात्य देशों में इसी दिन पर सब लोग अपनी अपनी माताओं को मिलने के लिए जाते हैं और वो अपनी अपनी माँओं को भेंट वस्तु देते हैं। But we are living in times when motherhood is looked down upon and it is becoming extremely difficult to bring up children in the right way. लेकिन अब हम इस बात को हम सामने रखते हैं कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मातृत्व एक बहुत बड़ी चुनौती है और बच्चों को बड़ा करना एक बहुत मुश्किल काम बन गया है। And then building a legacy means we have to make an impact on the future generations. और अगर हमें इस मातृत्व को धरोहर बनाना है तो इसका मतलब ये है कि आने वाली पीढ़ियों को हमें प्रभावित करने की जिम्मेदारी हम माताओं पर है। Truly, mothers are the one who often build the spiritual legacy for their children. हम अपने अपने बच्चों के लिए एक आत्मिक परंपरा या आत्मिक धरोहर तैयार करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी माँओं पर सौंपी गई है। Fathers usually leave wealth or property or other things as legacy for their children, inheritance. जो पिता होते हैं हर एक परिवार के जो पिता होते हैं उन पर ये जिम्मेदारी होती है या वे अपने अपने बच्चों के लिए जायदाद या फिर पैसे या धन दौलत छोड़कर जाते हैं धरोहर के रूप में। But it is often the mothers who bring the children up in a spiritual manner with their wisdom and with their godliness and with all that they have learned with the experience. लेकिन वो माँ ही होती है कि वो अपने बच्चों को आत्मिक रूप में बड़ा करती है, वो अपने बच्चों को आत्मिक संस्कार देती है, आत्मिक धरोहर उनके पास सौंपती है और वो अपने बच्चों को प्रभु के भय में बढ़ाती है। So before I go on, I want to highlight 4 important truths regarding motherhood to show how great a responsibility it is. तो इसी संदर्भ में मैं आपके सामने 4 महत्वपूर्ण सत्य रखना चाहती हूँ जो हमें इस धरोहर को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करेंगे। First of all, motherhood is a miraculous work of God. सबसे पहले यह ध्यान में रखना जरूरी है कि मातृत्व जो है वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक बहुत बड़ा उपहार है। It is the miraculous work of God in our lives. ये हम हर एक माँ के जीवन में ये एक हर एक माँ को मिला हुआ है, यह एक अद्भुत चमत्कार है। God is the one who blesses us with children. परमेश्वर ही हमें बच्चे देकर हमें मातृत्व से आशीषित करते हैं। We all know that. We are aware of that. हमें इस बात का हम इस बात को मद्देनजर रखकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। In Genesis 30 and verse 2, we read of Jacob's answer to Rachel's complaint. उत्पत्ति के 3 अध्याय के 2 वचन में हम इस विषय में पढ़ सकते हैं कि याकूब ने राहेल को क्या जवाब दिया। Am I in the place of God to give you children? याकूब राहेल से कहता है कि क्या मैं परमेश्वर हूँ
तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। Then in Psalm 127 verse 3, we read that children are a heritage from the Lord and an offering is a reward from him. भजन संहिता उसके 127 अध्याय के तीसरे वचन में ऐसा लिखा है कि बच्चे जो है वो परमेश्वर की देन है, परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ वरदान है। Therefore, motherhood is an awesome responsibility given by God. तो इसके लिए मातृत्व जो है वो परमेश्वर द्वारा हर माँ को दिया हुआ एक अद्भुत जिम्मेदारी है। Whether we are mothers to our own children, फिर चाहे हम अपने अपने बच्चों के माँ हो, or whether we are mothers who have adopted children, या फिर हम उन बच्चों के माताएं हो जिन्हें हमें गोद लिया हुआ है, or if we are mothers to children who are spiritually born through us, या फिर हम उन बच्चों की माताएं होंगी जो जिन्हें हमें आत्मिक रूप से हमने जिन्हें जन्म दिया है या जिन्हें हमें प्रभु के राज्य में हम ले आए हैं। in all these three cases, whether we have our own children or adopted children or spiritually born children, we are accountable to God for the children that we have. देखो, चाहे हमने बच्चों को जन्म दिया हुआ हो या उन्हें गोद लिया हुआ हो या हमने आत्मिक रूप से उन्हें जन्म दिया हो, हर एक तरीके से माता के रूप में हम परमेश्वर के सामने उन बच्चों के लिए जवाबदेही है। हम उसका उत्तर दे, परमेश्वर को हमें उसके लिए जवाब देना होगा। If the president of our nation has given me a duty to undertake, how would I go about it? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं कैसे इस बात को आगे बढ़ाऊंगी। I would do that duty with utmost care and utmost responsibility. अगर वो मुझे किसी बात की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वो जिम्मेदारी मैं पूरे ध्यान पूर्वक और पूरे मन लगाकर और पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगी। The duty of motherhood is given to me by one who reigns above all creation. तो ये मातृत्व की जो जिम्मेदारी है वो तो हम माँओं को परम पवित्र परम प्रधान परमेश्वर ने दी हुई है। And therefore, I should not take this responsibility lightly. इसीलिए इस जिम्मेदारी को हमें हल्के में नहीं लेना है। I should take it with a great real interest and responsibility. तो मुझे इस जिम्मेदारी को पूरे जिम्मेदारी के साथ और बहुत उसे महत्व देकर उठाना है। The second point I want to say as to show how great motherhood is that we are responsible for the eternal destiny of our children. दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जब परमेश्वर ने हमें मातृत्व की जिम्मेदारी दी है, वो इसलिए दी है क्योंकि हम हमारे बच्चों का जो अनंतकालिक उनका जो भविष्य है उसके लिए हम जिम्मेदार है। हर एक माँ अपने बच्चों के अनंतकालिक भविष्य को लेकर जिम्मेदार है।